हेलो एवरीवन, मैं महासिक नाहरवाल एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित कृषि जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पहले अध्याय में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ये वो चौथा बिंदु है जिसके आधार पर पादपों में या फसलों में विविधता उत्पादन किया जाता है। पादपों में या फसलों में विविधता उत्पादन करना ये ग्रामीण के आधार पर किया जाता है, जनन द्रव्य संग्रह के आधार पर किया जाता है, पादप पुनर्स्थापन के आधार पर किया जाता है। आज अपन समझ रहे हैं चौथा बिंदु संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, जिसके द्वारा विविधता का उत्पादन किया जाता है। आज हम समझेंगे कि संकरण क्या होता है और संकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। पूर्व में हमने ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता से संबंधित नियमों का अध्ययन किया है, जहां पर भी संकरण का टॉपिक आया है। यदि हम पुनः स्मरण करें तो वहां पर दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पादप संकरण के लिए उपयोग में लिए जाते थे। इन दोनों पादपों को जनक पादप कहा जाता था। तो यहां जनक के रूप में दो पादपों का चयन किया गया। जैसे हम कहें जनक फर्स्ट और जनक सेकंड। अब इन दोनों पादपों के बीच में क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह आपको अवश्य समझना है कि जो ये दो जनक लिए गए हैं ये भिन्न जीन प्रारूप वाले होते हैं, साथ ही ये विपरीत लक्षणों वाले लिए जाते हैं, यानी विपर्यासी लक्षणों वाले होते हैं। विपर्यासी लक्षणों वाले, और इनके जो जीन प्रारूप लिया जाता है वो युग्म विकल्पी का जोड़ा समयुग्मजी होता है। समयुग्मजी, और किसी लक्षण से संबंधित युग्म विकल्पी समयुग्मजी है तो उसको हम उस लक्षण के लिए शुद्ध पादप कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर दो पादप जनकों के रूप में ऐसे लिए गए हैं जो समयुग्मजी एवं विपर्यासी लक्षण वाले हैं, अर्थात शुद्ध जनक हैं। तो यहां दो विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य जो एक क्रॉस कराया जा रहा है, यही क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। इसे परिभाषित करें तो हम लिखेंगे दो विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य करवाए गए क्रॉस को ही संकरण कहते हैं। दो विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य करवाए गए क्रॉस को ही हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है जिसे आप समझिए क्या है। यहां पे हमें समझना है कि एक प्रभेद ये
एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो यहां पर दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पादप प्रभेद लिए जाते हैं, जिनमें से एक नर जनक के रूप में उपयोग में लिया जाता है और दूसरा मादा जनक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके तहत नर जनक या नर प्रभेद जो है एक प्रभेद के परागकण लेकर उन परागकणों से दूसरे प्रभेद, जो दूसरा प्रभेद है, इसके पुष्प की वर्तिकाग्र पर डालकर, अर्थात दूसरे प्रभेद का क्या करवा करके परागण करवाकर संतति प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया को ही संकरण कहते हैं। तो यहां आप इसे ठीक से समझिए। दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पादप प्रभेदों में से एक प्रभेद के परागकणों की सहायता से, एक प्रभेद के परागकणों की सहायता से दूसरे प्रभेद में परागण क्रिया करवाकर, दूसरे प्रभेद में परागण क्रिया करवाकर पादप संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही संकरण कहते हैं। यहां इसे परिभाषा के रूप में लिखा जाए तो हम लिखेंगे दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पादप प्रभेदों, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पादप प्रभेदों या दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों में से, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों में से, अभी आपको समझाया था कि दो प्रभेद थे, नरजनक और मादाजनक के रूप में, जिनके जीन प्रारूप एक दूसरे से अलग हैं। इस प्रकार दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों में से एक प्रभेद के परागकणों से, एक प्रभेद के परागकणों से दूसरे प्रभेद का परागण करवाकर संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यहां पे हम समझ गए हैं दो पादप प्रभेद एक दूसरे से भिन्न जीन प्रारूप वाले होते हैं, जिनमें एक प्रभेद के परागकणों को लेकर उन्हें दूसरे प्रभेद के पुष्पों की वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है, अर्थात एक प्रभेद के परागकणों की सहायता से दूसरे प्रभेद का परागण करवाया जाता है, दूसरे प्रभेद का परागण करवाया जाता है, जिससे नई संतति पादप बीजों के माध्यम से प्राप्त हो किए जाते हैं। इस क्रिया को ही संकरण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संकरण
पादपों में विविधता उत्पन्न करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली सबसे अच्छी और गुणवत्तापूर्ण तथा वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। यह सबसे अच्छी इसी के साथ यह सबसे अच्छी होने के साथ मॉडर्न है, जिसे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, वैज्ञानिक विधि है। यह पादपों में विविधता उत्पन्न करने के लिए उपयोग में जाने वाली सबसे बेहतर, आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संकरण का मुख्य उद्देश्य है नई किस्मों का विकास करना, नई किस्मों का विकास करना, नई किस्मों के माध्यम से फसल सुधार किया जाता है, या यूं कहें फसल सुधार करने के लिए संकरण की सहायता से नई किस्मों का विकास किया जाता है, ताकि अलग अलग परिस्थितियों में किसी फसल से व्यापक पैमाने पर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि संकर बीजों का उत्पादन करना होता है। संकर बीजों का उत्पादन, संकर बीज वो होते हैं जो संकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और ये ना कहें तो हम ये भी कह सकते हैं आनुवंशिक विविधता का उत्पादन। संकरण द्वारा आनुवंशिक विविधता का उत्पादन होता है, जिससे फसलों में भिन्नता आती है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे बिंदु में हमने संकरण का उद्देश्य देखा। अब हम देखने वाले हैं संकरण के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, संकरण के यहाँ पर अपने सिलेबस में दो प्रकार दिए गए हैं। एक कहलाता है अंतर प्रभेदी संकरण, और दूसरा प्रकार जो है वो कहलाता है दूरस्थ प्रभेदी संकरण, जिसे विस्तृत संकरण के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? विस्तृत संकरण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोनों के संदर्भ में हम अध्ययन करें तो यहाँ ये एक ही जाति की भिन्न भिन्न किस्मों के बीच में करवाया गया संकरण है। एक ही प्रजाति की भिन्न किस्मों के बीच करवाया गया संकरण ऐसा संकरण जो एक ही जाति की अलग अलग किस्मों के बीच में कराया जाता है,
अंतर प्रभेदी संकरण कोई भी प्रजाति है लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग है, तो एक ही प्रजाति की अलग अलग कोई दो किस्मों के बीच संकरण करवाया जाता है तो उसे अंतर प्रभेदी संकरण कहते हैं। यहां पर एक ही प्रजाति है तो निश्चित रूप से यहां पर प्रजातियां क्या होंगी, अलग होंगी। दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच करवाया गया संकरण, दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच करवाया गया संकरण दूरस्थ प्रभेदी संकरण या विस्तृत संकरण कहलाता है। पहले विद्यार्थियों यहां पर दो अलग अलग प्रजातियां हैं, ये हो सकती हैं एक ही वंश की, एक ही वंश की, यानी एक ही वंश की दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच करवाए गए संकरण को भी दूरस्थ प्रभेदी संकरण कहेंगे। इसके अलावा ये प्रजातियां भिन्न भिन्न वंशों की भी हो सकती हैं। भिन्न भिन्न वंशों की दो प्रजातियों के बीच करवाए गए संकरण को दूरस्थ प्रभेदी संकरण कहते हैं। यानी दोनों बातें इसमें शामिल होती हैं कि दो प्रजातियां अलग अलग हैं, वे एक ही वंश की हो सकती हैं या अलग अलग वंश की भी हो सकती हैं। अलग अलग वंश की दो प्रजातियों के बीच कराए गए संकरण को भी दूरस्थ प्रभेदी संकरण कहेंगे और एक ही वंश की दो भिन्न प्रजातियों के बीच करवाए गए संकरण को भी दूरस्थ प्रभेदी संकरण के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको आज संकरण, संकरण का उद्देश्य और संकरण के दोनों प्रकार आपको समझ में आए होंगे, जिन्हें हम अंतर प्रभेदी संकरण और दूरस्थ प्रभेदी संकरण के नाम से जानते हैं। थैंक यू।